तो गाइस गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का बहुत सारे टीजर ट्रेलर आ रहा है। जैसे कि टिकट्स ऑन सेल से शुरू होके उसके बाद चाइनीज़ ट्रेलर आ रहा है जहाँ पर हम लोग को बहुत सारी हिडन डिटेल्स देखने को मिल रही है। लेकिन तब भी दोस्तों सबसे बड़ा जो सीक्रेट है वो टाइटन शीमो के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे शीमो से रिलेटेड काफ़ी नए राज देखने को मिले हैं। जैसे कि शीमो कितना लंबा चौड़ा है, शीमो मेल है कि फीमेल है, शीमो के पास और कौन कौन सी पावर्स है और शीमो क्या कुछ कर सकता है, यह सब हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे आपको गॉडजिला ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर कॉन्ग। अगर आप गॉडजिला की तरफ हैं तो टीम गॉडजिला लिखिए, वरना टीम कॉन्ग। देखते हैं कि इस बार कौन जीतता है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब शीमो सबसे एंशिएंट टाइटन है और सबसे शायद पहला जो कि प्लैनेट अर्थ पे था। अब ये आया है बाहर से कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से ही जन्मा है। इसकी हिस्ट्री हम लोग को हो सकता है बाद में जाके मूवीज़ में दिखाई जाए, लेकिन हाँ इसकी जेंडर की बात करें तो ये रिवील हुआ है शीमो टाइटल फीमेल है। जी हाँ दोस्तों, और इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती है कि जैसे कि हम लोग देखें बहुत सारी मूवीज़ में गॉडजिला को जो कि फ़ीमेल होती है, फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या होता है गॉडजिला के हम लोग को अंडे देखने को मिलते हैं, वैसे कुछ शीमो टाइटन के साथ भी हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है इतना बड़ा जो टाइटन वो स्कार किंग के कंट्रोल में कैसे आया है, वो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पे आप लोग सामने एक रेफरेंस देख रहे होंगे, क्रेडिट्स टू गोजी सेंटर, जहाँ पे ये बताया गया है शीमो कितना बड़ा हो सकता है। यानी कि प्लैनेट अर्थ पे जो भी एक से बढ़कर एक टाइटन मौजूद थे, उनको अगर शीमो के सामने लाया जाए तो शीमो सबसे बड़ा टाइटन होता है। यानी कि शीमो उनको फ्रॉस्ट बाइट से भी मार सकता है या फिर उनको सीधे खा भी सकता है अगर वो खाना चाहता है तो। लेकिन आप लोग एक स्क्रीनशॉट में देख सकते होंगे कि जब शीमो कॉन्ग के सामने आया था यानी कि हॉलो अर्थ में, तो ऐसा लग रहा था वो चेन से बना हुआ है। यानी कि स्कार किंग शीमो को कंट्रोल कर रहा था किसी तरह। और यहाँ पे कॉन्ग का साइज़ अगर हम लोग शीमो के कंपेरिजन में देखें तो ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा था। लेकिन हाँ गॉडजिला अगर चाहे तो शीमो को डिफीट कर सकता है, इसके बारे में लोग आगे बात करने वाले हैं। लेकिन अब चलिए बात कर लेते हैं उस इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि आखिरकार स्कार किंग के पास क्या ऐसी चीज़ है जिससे वो शीमो को कंट्रोल कर पा रहा है। जब यहाँ पे कॉन्ग स्कार किंग से पहली बार बैटल कर रहा था तो स्कार किंग अपने पास से एक हंटर जैसी चीज़ निकाला था जो कि किसी के स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी से बनी हुई लग रही थी। अब ये स्पाइन किसी का भी हो सकता है, इसका पास दिखाया जाए तो ठीक है, वरना डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है। लेकिन ख़ास बात यह है कि उस विप के एंड में एक क्रिस्टल था जो कि एकदम काफ़ी सिमिलर लग रहा था शीमो के बॉडली क्रिस्टल से। और यहाँ पे अगर आप लोग ये शॉट देखेंगे जहाँ पे स्कार किंग अपना हाथ बढ़ाते हुए हम लोग को नज़र आ रहा है, तो क्रिस्टल को ही किसी पर पॉइंट कर रहा है शहर के अंदर। और जाहिर सी बात है वो जो पॉइंट कर रहा है सीधे वो टाइटन शीमो पे ही हो सकता है। तो वो क्रिस्टल एक तरीके की स्पेसिफिक की है जो कि स्कार किंग के पास है, जिससे स्कार किंग किसी तरह शीमो की पूरी कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर पा रहा है। यानी कि शीमो अभी तो स्कार किंग के कैब में है। हालांकि जो पुरानी टॉय लीक्स आई थी उसमें आप लोग स्कार किंग को एक अजीब सी छड़ी के साथ देख सकते हैं जिसके ऊपर भी एक मैजिक क्रिस्टल लगा हुआ था। और यहाँ पे उस छड़ी को हटा के इन्होंने विप से रिप्लेस कर दिया आगे जाके प्रोडक्शन में, ताकि यहाँ पे दो चीज़ का काम करे। पहला तो लड़ाई में वो विप काम आएगी जैसे कि कॉन्ग के साथ वो कर रहा था, और दूसरा उसके विप के एंड क्रिस्टल की वजह से वो आराम से शीमो को कंट्रोल कर पा रहा है। लेकिन क्या ये हो जाए कि अगर वो जो क्रिस्टल है वो किसी तरह टूट जाए तो क्या शीमो के पास फ्री विल आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और फ्री विल आते ही शीमो क्या करेगा, क्योंकि हम लोग बात करें स्कार किंग की प्लान की तो यहाँ पे जैसे कि कहा गया था कि शीमो अर्थ पे सबसे पहला आइस एज लाया था। और आइस एज में दोस्तों जानते हैं क्या होता है, अगर वाकई में प्रैक्टिकली आइस एज आ गया तो जितना भी खाना पीना जो कि अर्थ पे उगता है सब जम जाएगा, खाने की किल्लत हो जाएगी, लोग ख़त्म होने लगेंगे, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। और ऐसा अनअनाउंस्ड आइस एज किसी टाइटन की वजह से आ गया तो यहाँ पे पूरी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो सकती है, कुछ ही लोग बचेंगे। और यहीं पे अगर स्कार किंग यही चाहता है यानी कि मास एक्सटिंक्शन, तो फिर ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग बात करें दोनों मॉन्स्टर्स की, चाहे कॉन्ग की चाहे गॉडजिला की, तो कॉन्ग की बात करें तो ह्यूमैनिटी से काफ़ी कनेक्टेड फील करता है, और गॉडजिला की बात तो उसका उस मॉन्स्टरवर्स में ज़िंदा रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एक बैलेंस क्रिएट करके चलता है। और यहीं से दोस्तों दोनों चीज़ में प्रॉब्लम ला रहे हैं स्कार किंग और टाइटन शीमो।
हालांकि दोस्तों आप लोगों ने कई क्लिप्स देखी होगी जहाँ पे गॉडजिला और शिमो आपस में बैटल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्लाइमेट चेंज की शुरुआत तो उस ट्रेलर में हम लोग को देखने को मिल गई थी, लेकिन यहाँ पे इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर क्लाइमेट चेंज वाकई में आ जाता है तो इससे क्या स्कार किंग के सर्वाइवल पे क्वेश्चन नहीं उठेगा? तो इसका सीधा सा जवाब है ना, क्योंकि उस स्कार किंग को अगर रहना ही होगा तो वो हॉलर्थ में रहेगा और शिमो को ह्यूमन से बदला लेने के लिए या फिर किसी भी मॉन्स्टर से बदला लेने के लिए यहाँ पे आइस एज ला के ऊपर छोड़ देगा, क्योंकि शिमो तब भी स्कार किंग के कंट्रोल में रहेगा। और हालांकि अगर आप लोग नोटिस करेंगे, जब स्कार किंग की आँख चमकती थी वो सेम कलर शेमो के बॉडी के ऊपर था, जो कि हल्का और यहाँ तक कि उस क्रिस्टल में जो कि विप के एंड में हम लोग को दिखाई दी थी। और अभी आप लोग ने एक रीसेंट टीजर में देखा होगा जहाँ पे गॉडजिला और कॉन्ग स्कार किंग की एक साथ पिटाई कर रहे हैं, और ये देखने में ऑडियंस को सही में लिटरली बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि यहाँ पे पोस्ट क्रेडिट सीन होगा कि नहीं, क्योंकि अभी रिसेंट लीक्स की बात करें तो कहा जा रहा है इस मूवी में पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, जो कि सबसे बड़ा सवाल ये उठाता है कि आगे जाके मॉन्स्टरवर्स में कौन सा नया मॉन्स्टर आने वाला है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे अभी भी हिडन मॉन्स्टर है जो कि रिवील होने बाकी, जो कि कोई ना कोई डर से या तो बाहर नहीं आ रहे हैं, चाहे वो डर गॉडजिला का हो, शिमो का हो, स्कार किंग या कॉन्ग का हो, या फिर वो लोग अभी बहुत लंबे हाइबरनेशन में गए हुए हैं जिसकी वजह से उनकी नींद अभी टूटी नहीं है, और अगर वो नींद टूट जाएगी तो वाकई में वो आके